हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हायर परचेज सिस्टम। जानेंगे इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और क्या कंटेंट होने चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ज़्यादातर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी भी पूछ लेता है। तो थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो करने ही हैं। ठीक है, मीनिंग देखते हैं। हायर परचेज सिस्टम इज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ परचेज एंड सेल व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम. Purchaser pays the price in installments. These installments may be monthly, quarterly, 6 monthly or yearly or of any other period is mentioned in hire purchase agreement. ओके, तो थ्योरी जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक, हायर परचेज सिस्टम जो होता है ना, एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक स्पेशल तरीके का सिस्टम होता है परचेज और सेल्स करने के लिए। ठीक है, इस सिस्टम में होता क्या है, जब कभी भी कोई भी गुड्स परचेज किया जाता है तो हायर परचेज सिस्टम को फॉलो करते हुए किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो भी प्राइस होता है ना, जो भी आप सामान परचेज कर रहे हैं उसका जो प्राइस पे किया जाएगा उसको इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। इंस्टॉलमेंट मीन्स किश्तों में दिया जाता है। किश्तों में बोले तो टुकड़ों में दिया जाता है। मीन्स कि एक साथ अमाउंट पे ना करके उसको थोड़ा थोड़ा करके कई बार में दिया जाता है। ठीक है, These installments may be monthly, quarterly, 6 monthली और ईयरली। तो ये जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं ना, वो डिपेंड करता है कि परचेज़र किस तरीके से इंस्टॉलमेंट कस्टमर से लेगा। ठीक है, और किस तरीके से जो सेलर है वो किस तरीके से कस्टमर से लेगा और किस तरीके से परचेज़र उन्हें देंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो मंथली दे रहे हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाती हैं और उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। ठीक है, और ऑफ एनी अदर पीरियड ऑफ मेंशन। तो जो भी परचेज एग्रीमेंट होता है, हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, जो भी सेलर हैं या बायर हैं, सेलर और बायर दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है कि पर्टिकुलर सामान उन्होंने पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर अमाउंट का परचेज किया है, इतना डाउन पेमेंट किया है और इतनी इंस्टॉलमेंट है इतने अमाउंट की जो कि उन्हें इस डेट को पे करनी है विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो एग्रीमेंट होता है ये किसके बीच होता है, हायर परचेजर एग्रीमेंट जो होता है किसके किसके बीच में होता है, परचेजर और सेलर के बीच में होता है। और उसमें जो भी डेट मेंशन होती है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या जिस डेट को भी उनको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, वो उसमें एग्रीमेंट में मेंशन होती है और उसी डेट को उन्हें पे करना होता है। ठीक है, तो ये होता है हायर परचेज सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि सामान को उधार पे खरीदा जाता है, कुछ अमाउंट पहले दे दिया जाता है और बाकी अमाउंट टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके दे दिया जाता है और इस तरीके से पेमेंट किया जाता है। ठीक है, कंटेंट ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। अब जो एग्रीमेंट होता है ना परचेजर एंड सेलर के बीच में हायर परचेज के टाइम, तो उसमें क्या कंटेंट होने चाहिए, मीन्स क्या किन किन बातों को मेंशन किया जाता है, शामिल किया जाता है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स टू विच द एग्रीमेंट रिलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो भी हायर परचेज, जो भी प्राइस है, जो भी सामान खरीदा है ना आपने, उस गुड्स का जो भी प्राइस है उस एग्रीमेंट में शो किया जाता है। जो भी रिलेटेड प्राइस होगा गुड्स का उसको शो किया जाएगा। द कैश प्राइस ऑफ द गुड्स दैट इज टू से the price at which the goods may be purchased by the hirer for cash. कैश प्राइस क्या होता है गुड्स का जो अमाउंट होता है, कैश प्राइस अलग होता है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट अलग होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैश प्राइस जैसे कि मान लीजिए कि कोई सामान आपने कोई फ्रिज खरीदा है। ठीक है, वो 20,000 का फ्रिज है, उसका कैश प्राइस है 20,000, लेकिन आप उसको एक साथ पेमेंट करने के बजाय टुकड़ों में पेमेंट कर रहे हैं सेलर को, तो वो 20,000 का हो सकता है कि आपसे एक टाइम पर वो 22,000 ले। ठीक है, तो 20,000 है आपका कैश प्राइस और जो 22,000 है वो क्या है, जो आप पे कर रहे हैं पूरा, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो कैश प्राइस है 20,000, 22,000 क्या है जो भी आप पे कर रहे हैं वो अमाउंट होगा। तो कैश प्राइस ऑफ द गुड्स ये मेंशन होता है किसमें, उस एग्रीमेंट में मेंशन होगा। एंड द प्राइस विच द गुड्स मे बी परचेज्ड बाय द हायर फॉर कैश। ठीक है, तो वो प्राइस होता है जिस पर जो हायरर होता है वो क्या करता है, उसको खरीदता है, कैश प्राइस के लिए खरीदता है किसी भी सामान को। हायरर मीन्स कि जो परचेजर हैं, जो मतलब समझ रहे ना, जो सामान को खरीद रहे हैं, तो जिस प्राइस पे, तो वो चीज़ें मेंशन होती हैं। द डेट ऑन विच द एग्रीमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव कॉमेंस्ड। उसमें डेट भी होती है कि किस डेट को स्टार्ट हुआ है ये एग्रीमेंट और किस टाइम तक चलना है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बाय विच द हायर परचेज प्राइस इज टू बी पेड, द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, डेट। ठीक है, आगे भी ये भी बताते हैं। तो जो भी आपका एग्रीमेंट होगा उसमें कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, मीन्स आप उस अमाउंट को 2 बार में पे कर रहे हैं, 2 इंस्टॉलमेंट देनी है, 4 इंस्टॉलमेंट देनी है, 5 इंस्टॉलमेंट देनी है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वहाँ पर मेंशन होती हैं, किस डेट पे कितने अमाउंट की इंस्टॉलमेंट्स है ये भी वहाँ पर मेंशन किया जाता है।
ठीक है। और क्या मोड ऑफ डिटर्मिनेशन होगा, किस तरीके से उसको डिटर्मिन करेंगे, मीन्स आप इंस्टॉलमेंट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें दी होती हैं। एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा आपका, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। द गुड्स टू विच द एग्रीमेंट रिलेट्स इन अ मैनर सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई दैम। तो गुड्स जो होता है, जो एग्रीमेंट होता है जो कि गुड्स से रिलेटेड होता है, उसमें वो मैनर, वो सफिशिएंट मैनर गिवन होता है जिस तरीके, जहाँ से आइडेंटिफाई किया जा सके कि पेमेंट किस तरीके से करना है और उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। ये सारी चीज़ें वहाँ पर गिवन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम की हम बात करें तो उसमें देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज परचेज इज क्रेडिट परचेज। यहाँ पर हायर परचेज सिस्टम में जो भी सामान परचेज किया जाता है ना, वो उधार परचेज किया जाता है, मीन्स उधार खरीदा जाता है। ठीक है, मीन्स स्टार्टिंग में कुछ डाउन पेमेंट दे दी जाएगी। जैसे 20,000 की फ्रिज खरीदी तो आपने स्टार्टिंग में उनको 5,000 दे दिया, बाकी 15,000 की इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी और वो आप 2-3 बार में पे कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो आप एक तरीके से देखा जाए वो माल क्या होता है, उधार खरीदा हुआ होता है, वो सामान को उधार खरीदा जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज होता है। तो ये होना चाहिए, ये कैरेक्टर, ये विशेषता होनी चाहिए हायर परचेज में। परचेज प्राइस पेड इन इंस्टॉलमेंट। जो भी परचेज प्राइस है, जो भी सामान आपने खरीदा है, उसका जो भी परचेज अमाउंट है, आप उसको एक साथ ना देकर इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं, मीन्स टुकड़ों में देते हैं, किश्तों में देते हैं। गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर। ठीक है, अब ऐसे में अगर आपने डाउन पेमेंट कर दिया है, अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो उधार भी, तो जो सामान होता है वो कस्टमर को, मीन्स बायर को डिलीवर कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, और कस्टमर धीरे धीरे जो भी इंस्टॉलमेंट्स होती है उनको पे कर देते हैं। ठीक है, बायर हैज़ अ राइट टू यूज़ दीज गुड्स। बायर के पास ये अधिकार होता है कि वो उस सामान को इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है, चाहे उसने पूरा पेमेंट किया हो या ना किया हो, यूज़ कर सकता है तब तक जब तक वो पेमेंट लौटाने देता है। जो भी डेट फिक्स है कि इस डेट को पूरा पेमेंट कर देना, उस डेट तक उसको पूरा यूज़ कर सकते हैं। बट अगर वो उस डेट तक पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या करेगी, जिसका भी सामान है वो ले लेगा। ठीक है, सेलर रिमेन्स द ओनर ऑफ द गुड्स अप टू द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जैसा कि मैंने अभी क्लियर कर दिया कि सेलर जो है उसके पास एक राइट होता है ओनरशिप का, मीन्स ओनरशिप बोले तो उनको पूरा उस सामान पर मालिकाना हक जो है वो सेलर का होता है। कब तक, जब तक कि पूरा पेमेंट, पूरी इंस्टॉलमेंट रिसीव नहीं हो जाती। लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक उन्हें रिसीव नहीं हो जाएगी तब तक पूरा राइट किसका होगा, सेलर का होगा। भले बायर उसको यूज़ कर सकते हैं सामान को, लेकिन राइट किसका है, सेलर का है। तो सेलर पेमेंट ना मिलने पर उस सामान को जब्त कर सकते हैं, उनसे छीन सकते हैं। ओके, हायर परचेज बिकम्स द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन अ पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज बिकम्स द ओनर। हायर परचेज समझ रहे, हायर परचेज हायर परचेजर होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हायर परचेज हैं उनका जो भी ये जो सामान है ना, जब वो लास्ट पेमेंट कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ओनर बन जाएंगे किसके, उस गुड्स के। ठीक है, तो पूरा लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही जो परचेजर हैं वो ओनर बन पाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर लास्ट जो यहाँ पे एक और पॉइंट है वो देख लेते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दीज हायरर टू कीप द गुड्स इन गुड कंडीशन अप टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जो भी हायरर हैं, मीन्स जो परचेजर हैं, सामान अगर उन्होंने ख़रीदा है उनके पास है, वो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है कि उसको सही सलामत रखें। कब तक, जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते। यूज़ करें ज़रूर, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई ख़राबी नहीं आनी चाहिए, तो संभाल कर इस्तेमाल करें। और जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए गुड्स की, क्योंकि पेमेंट ना करने के केस में जो सेलर हैं वो छीन सकते हैं वो जो भी उनकी प्रोडक्ट है या जो भी सामान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करें। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ओनर टू मेक नॉर्मल रिपेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन दीज गुड्स अप टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उस सामान को रिपेयर कर रखने की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये रिपेयर, किसका काम है, ओनर का काम है। जो भी गुड्स है उसका कब तक रिपेयर फ्री होती है रिपेयरिंग, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर दी जाती। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ओनर की कि उसको नॉर्मल कंडीशन में रखा जाए, जो भी नॉर्मल रिपेयर है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाए और उसकी रिपेयरिंग करवाई जाए। ठीक है, हायरर हैज़ अ राइट टू टर्मिनेट एग्रीमेंट एट एनी टाइम। हायरर की अगर हम बात करें तो कभी भी किसी भी टाइम अपने उस एग्रीमेंट को,
ठीक है ना, जो भी सामान खरीदा है उसके लिए जो हायर परचेस एग्रीमेंट बनाया गया है उसको वो टर्मिनेट कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट कर देंगे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इफ़ डिफ़ॉल्ट इज मेड इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट टू द ओनर कैन टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स सब्जेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है पेमेंट को लेकर के, अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो पा रही है, तो इस केस में क्या होगा कि जो भी ओनर है ना, गुड्स के जो ओनर है मीन सेलर, वो क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो कर सकते हैं और उस गुड्स को क्या कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे, मीन्स ले लेंगे। किन से, परचेजर से। अगर पेमेंट नहीं हो पाती, पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है, तो वापस ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू हायर परचेज सिस्टम। क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते हैं कि आपको जानना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो मैं ज़रूर बेशक आप सभी के लिए वीडियोस बनाऊंगी उस टॉपिक पर। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और चैनल पर नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।